हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपके और हमारे प्यारे से YouTube चैनल MK's क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। मैं मनीष सोनी आप लोगों के बीच आज 11वीं कक्षा के लिए गणित गुणोत्तर श्रेणी प्रश्नावली 9G का ये मेरा थर्ड लेक्चर्स होगा। सेकेंड लेक्चर तक हमने क्वेश्चंस 11 कंप्लीट कर दिए और आज इस थर्ड लेक्चर्स में प्रश्नावली 9G की क्लास को क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करते हैं। तो आइए चलते हैं। कारा क्वेश्चंस, किसी गुणोत्तर श्रेणी के तीसरे एवं 8वें पदों का गुणनफल 243 है। यदि इसका चौथा पद 3 हो तो 7वां पद ज्ञात करो। हम आप लोगों से एक चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, बस एक काम करिए, आप वीडियो को केवल और केवल लोगों के पास शेयर कर दीजिए ताकि हर एक बच्चा हमारे वीडियो को देख पाए। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि YouTube पर मनोहरे के बुक से कोई नहीं पढ़ाया है। अभी हालांकि उतना फेमस नहीं हूँ कि आप YouTube पर सर्च करते मेरा ही चैनल दिखाई देगा, नहीं। वो अगर चैनल दिखाई देगा तो केवल और केवल उसमें आप लोगों की ही देन होगी। जितना ही आप सर्च करेंगे हमारे नाम से, उतना ही धीरे धीरे क्या होगा, मेरा सर्चिंग पॉइंट चैनल का बढ़ेगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, हर्षरूप शर्मा की बुक से कोई नहीं पढ़ा। पूरे YouTube पर इकलौता केवल और केवल MK's क्लासेज ही ऐसा है जो आपको हर्षरूप शर्मा की बुक से आपकी क्लास को कंटिन्यू करते रहते हैं। तो आइए चलते हैं, लाइक मतलब शेयर करते रहिएगा। क्वेश्चन 12 का, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के तीसरे एवं 8वें पदों का गुणनफल 243 है, यदि इसका चौथा पद 3 हो तो 7वां पद ज्ञात करो। तो पहला चीज क्या है, इस चीज में थोड़ा डेकोरेशन कर देते हैं। मान लिया, डेकोरेशन का मतलब वही, मान लिया गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्व अनुपात आर है। इतनी बात तो सबको क्लियर है, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस का रहा तीसरे एवं 8वें पदों का गुणनफल। तो आइएगा प्रश्नानुसार कर तीसरे का मतलब T3 होगा, T3 और इनटू गुणनफल मतलब गुणा T8 बराबर है 243। यही बात तो कहा इसने। अब तीसरा पद हमारे पास क्या होता है, सबको पता है AR²। 8वां पद AR⁴ बराबर 243। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, हो जाएगा आपके पास क्या, A² और 7 दूनी 14 बराबर 243। 7 2 9 होता है। अब इसके बाद क्या हुआ, ठीक है ना, यहाँ से हम लोग A² इंटू R⁴ इक्वल 243 मैंने पा लिया। इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और कह रहा है यदि इसका चौथा पद 3 हो तो हमें 7वां पद ज्ञात करना है। 7वां पद का मतलब AR⁴ हमें ज्ञात करना है। अब आइएगा, तथा चौथा पद T4 कितना है, 3 है। इसको लिख सकते हैं AR³ बराबर 3। इतनी बात तो सबको समझ में आपको आ गया होगा। समीकरण नंबर इसे आप लोग 2 मान लीजिएगा। अब 1 में 2 का आप लोग डिवाइड कर दीजिए। तो 1 में 2 का डिवाइड कर देंगे 1/2, तो आपको मिलेगा क्या, A² R⁴ बाई AR³ इक्वल 243/3। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। यहाँ से A से A कैंसिल, 3 6, यहाँ से 9 पावर था, 3 पावर खत्म हो गया, 6 पावर बचा। यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, खत्म होकर के A बचा। और यहाँ R⁴ बचा। और 3 एकन्यम 3, 3 अट्ठे 24, 3 एकन्यम 3, ये 81 हो गया। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। और AR⁴ अर्थात यही हमारे पास क्या होगा, यही 7वां पद होगा ना। अर्थात इस गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद मतलब T7 मतलब AR⁴ बराबर 81 होगा। नोट करिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चंस ये भी था, क्योंकि क्वेश्चंस में ही हमारा आंसर छिपा हुआ था। बस थोड़ा सा हमने उस चीज़ को खोल दिया। खोलने के बाद क्या हुआ, हमें
अपने लक्ष्य की प्राप्ति बहुत आसानी से हासिल हो गई। नोट करिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। किसी को समझने में दिक्कत हो तो भैया ईमानदारी पूर्वक हमसे अपने प्रॉब्लम को शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। अगला क्या नंबर आ गया? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा कामा ग्यारहवां आठवां तथा ग्यारहवां पद क्रमशः पी क्यू तथा यस है। दिखाना है तो दिखाओ कि क्यू स्क्वायर इक्वल पी एस। घबराने की कोई बात नहीं है, बड़ा प्यारा सा सवाल ये भी हमारा है, ठीक है ना। यही करा किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा आठवां तथा ग्यारहवां पद क्रमशः पी क्यू एस है तो दिखाओ क्यू स्क्वायर इक्वल पी एस। तो चलते हैं अपने आंसर की तरफ। पहला स्टेटमेंट यही होगा कि मान लिया गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ये सार अनुपात आर है, ये लिख लीजिएगा आप लोग, बार बार मुझसे मत लिखवाइए। पांचवा पद का रहा T5। पांचवा पद हमारे पास कितना है भैया? P है। तो पांचवें पद को लिख सकते हैं हम लोग क्या? AR2 पावर 4 इक्वल हो गया P, संबंध नंबर 1 हो गया। इसके बाद कह रहा आठवां पद T8। आठवां पद हमारे पास Q है। दिस इम्प्लाइज आठवें पद को अब हम लोग लिख सकते हैं AR2 पावर 7 इक्वल हो गया Q, और इसे समीकरण नंबर 2 कर दिए। तथा और मेरे पास क्या कह रहा है? ग्यारहवां पद T11, ये हमारे पास है S। दिस इम्प्लाइज ग्यारहवें पद को आसानी से AR2 पावर 10 इक्वल S, ये मेरा हो गया। इसे 5 मत समझिएगा, S ही समझिएगा। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। हमें कह रहा है क्यू स्क्वायर इक्वल पी एस चाहिए, तो चाहे लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए और चाहे राइट हैंड साइड ले लीजिए। मान लेते हैं हमने राइट हैंड साइड ही ले लिया। राइट हैंड साइड है, सॉरी चलो लिख दिए हैं तो वही लेते हैं पी एस। अब हम लोग क्या करते हैं? P और S का मान इसमें पुट करते हैं। P व S का मान समीकरण 1 व 3 से रखने पर, तो आइए रख दिया जाए। P का मान है AR2 पावर 4 और इंटू S का मान है AR2 पावर 10। बिल्कुल गम्मत घबराइए, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर। समान आधार हैं, उनके घात जुड़ जाएंगे। 10 4 14, R2 पावर 14, और इसको आसानी से AR2 पावर 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर R2 पावर 7 समीकरण 2 से इस चीज़ को लिख सकते हैं। AR2 पावर 7 को Q और ये इसका स्क्वायर है, और इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? कुछ था थोड़ा ना भाई। पांचवा पद AR2 पावर 4 P, आठवां पद AR2 पावर 7 Q, ग्यारहवां पद AR2 पावर 10 S। हमें Q स्क्वायर इक्वल पी एस प्रूव करना था। मैंने राइट हैंड साइड सेलेक्ट किया, P और S का मान रख दिया, और इसके बाद जो मुझे मिलना था वो मैंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति बड़ी आसानी से कर ली। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं अपने हम, ठीक है ना, क्वेश्चंस को अब प्रूव कर ले गए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस 14 में। इस चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट और ले लीजिएगा। और किसी के पास अगर बुक नहीं है तो उससे घबराने की बात नहीं है, और बुक नहीं है तो आप हमारे पास हमारे व्हाट्सएप से संपर्क करिए। हम आपको PDF फाइल भी प्रोवाइड करवाते रहेंगे। बस आप लोग अपने प्रॉब्लम को हमसे शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। 14 क्या कह रहा है? एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल। एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 है तथा उनका गुणनफल 1 है।
तथा उनका गुणनफल 10 है। एक है। सार्व अनुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं भैया, इस चीज़ को भी बड़े आसानी से हम लोग लगाएंगे। बस यहाँ एक मुझे फंडा देना है। फंडा क्या देना है? हम लोग समांतर श्रेणी में पढ़े थे, अगर समांतर श्रेणी में हमें कोई 3 पद लेना होता था तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी लेते थे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ गुणोत्तर श्रेणी में a बाई आर होगा, a होगा और ए आर होगा। बात समझ में आ रहा ना? कभी भी गुणोत्तर श्रेणी में कोई 3 पद लेना हो तो हमें इन्हीं पदों का सिलेक्शन करना है और उससे हमारा सवाल आसानी से आ जाएगा। अगर आप कहीं ए आर स्क्वायर मानेंगे आएगा, लेकिन वो लंबा एक टारगेट होगा। शॉर्टकट करने के लिए ये एक तरीका बताया गया है कि अगर गुणोत्तर श्रेणी में कोई 3 पद मानना हो तो आप यही मानिए, इससे आसानी से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो पहला चीज, एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों, तो मान लिया गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद, मान लिया गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद a बाई आर कामा ए व ए आर है। इतनी बात तो कंफर्म है। अब प्रश्नानुसार पहला हमारे पास जो शर्त है कि उन 3 पदों का योगफल, 3 पदों का योगफल मतलब a बाई आर प्लस ए आर, ये 39/10 है। समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। तथा और क्या कह रहा, उनका गुणनफल a बाई आर इंटू ए आर, इनका गुणनफल 1 है। r से r क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब इसके बाद क्या पाएंगे, यहाँ से अगर इसको हल करेंगे तो a क्यूब इक्वल आप 1 पाएंगे और 1 बराबर तब 1 पा जाएंगे। एक का घनमूल कितना होगा? 1 के होगा ना। a बराबर 1 पा गए। अब एक काम करिए, पुनः समीकरण 1 में कुछ खुराफात कर दीजिए। पुनः समीकरण 1 से समीकरण 1 में कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? a कॉमन हो गया। क्या बचा? 1 बाई आर। यहाँ क्या बचा? 1 और यहाँ क्या बचा? r इक्वल 39/10 हो गया। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। a का मान कितना है? 1 है। मैं डायरेक्टली इस चीज़ को पुट कर दे रहा हूँ, 1 हो गया। अब किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो उसके सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्रैकेट हटा दिया। ये अचर पद मतलब ये और ये बिरादरी हैं, तो एक साथ कर दीजिए इनको। यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास? इस चीज़ में हो जाएगा 1 बाई आर प्लस आर इक्वल 39/10 प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और इसके बाद इस चीज़ को थोड़ा सा मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। इसके पास हर नहीं है, 1 दे दीजिए। 1 एकन्यम 1 प्लस आर स्क्वायर, बाई में क्या पाएंगे? आर पाएंगे। 39 एकन्यम 39, 10 एकन्यम 10, 39 में से 10 गया, कितना बचेगा? 29/10 क्रॉस मल्टीप्लाई 10 आर स्क्वायर 29 आर, या 10 आर स्क्वायर माइनस 29 आर और प्लस 10 इक्वल 0। तो 10 दहाई में कितना होता है? 100। 25 चौक का 100, 25 4 कितना होता है? 29। तो इसका आप लोग फैक्टर बड़े आसानी से कर लीजिएगा। 10 आर स्क्वायर 25 आर माइनस 4 आर प्लस 10 इक्वल 0। इसमें से 5 आर को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास? 5 दूना 10 बचेगा। 2 आर 5 25 माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा? ठीक है ना, 2 आर और 2 पंचे 10 इक्वल 0। बात समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ से आपके पास एक मिला क्या? 2 आर माइनस 5 एक मिला और एक मिला 5 आर माइनस 2 इक्वल 0 मिला। तो इस प्रकार से r का पहला जो मान मिलेगा वो 5/2 मिलेगा और दूसरा मिलेगा 2/5। तो r के इस प्रकार से हमें 2 मान प्राप्त हुए। एक हमें मिला r का मान 5/2 और दूसरा मिला 2/5। अब क्या है, जब हमें a और r पता हो गया तो आसानी से क्या करेंगे, इसी में एक बार r का मान 5/2 सेलेक्ट करिए एक के साथ और एक बार एक के साथ 2/5 सेलेक्ट करिए। इस प्रकार से 2 पद हो सकते हैं, मतलब
दो कंडीशंस हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? देखिए कुछ मैं ज़्यादा चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि r के दो मान मिले। एक बार जब एक का मान 1 है और r का मान 5/2 है, चलिए कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं। आइएगा, 3 पद हमारे पास कौन कौन हैं? एक हमारे पास है a/r और एक है ये और एक है AR। जब a बराबर 1 तथा r बराबर, ठीक है ना, 5/2, तब जो होगा 1 ठीक है ना 5/2 कामा a की जगह पर 1, a की जगह पर 1, r की जगह पर 5/2, तो ये पलटी खाकर 2/5, 5/2 हो जाएगा। पहला ये हो गया। दूसरी इसकी कंडीशन बन सकती है 5/2, जब r का मान 2/5 करेंगे तो r का मान जब 2/5, a का मान 1 तो 5/2, 1 2/5, ये दोनों हमारे क्या हैं? सही हैं। समझ में आ गया ना? देखिए कुछ था नहीं इसमें, बस एक चीज़ आपको मेन था कि 3 पद जब लेना हो तो आप ऐसे ही 3 पदों का सिलेक्शन करिए। हालांकि ये क्वेश्चन हमें आगे के प्रश्नावली में मिलेगा, लेकिन यहाँ दे दिया था तो लगाना भी उचित था, तो कुछ था नहीं, बस यही मेन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास 3 पार्ट हैं। क्यों? A, B और C हैं। हम एक एक करके सारे दुश्मनों का मुकाबला डट कर करेंगे, क्योंकि हम यहाँ संघर्ष करने आए हैं और जितना ही बड़ा संघर्ष होगा उतना ही बड़ी हमारी क्या होगी? जीत होगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का पहला हमारे पास जो दुश्मन है, जरा बोल दो भैया कौन दुश्मन है? गुणोत्तर श्रेणी 8 4 2 डॉट 1/128 का अंत से चौथा पद। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई सूत्र हम लोग सवाल समांतर श्रेणी में भी पढ़े थे, याद होगा। यहाँ गुणोत्तर श्रेणी है और वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि समांतर श्रेणी के अंत से आरवां पद क्या होता था? L - R - 1 × D होता था। ये समांतर श्रेणी के लिए था। लेकिन जब गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बात करेंगे, गुणोत्तर श्रेणी का अंत से, अब देखिए यहाँ R नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ R जो हमारा होगा वो सार्वनुपात होगा और एक ही सवाल में हम 2 अक्षर एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप कुछ और मान लीजिएगा। हमने मान लिया गुणोत्तर श्रेणी का अंत से पीवां पद। अब पीवां अच्छा लगता है, पीवां, तो हो जाएगा L/R⁻P - 1। ये फार्मूला होता है, जहाँ L उस श्रेणी का अंतिम पद, R उस गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात और P जो पद हमें ज्ञात करना है। इतनी बात तो क्लियर है। तो यहीं से हम लोग चुपचाप क्या करते हैं, जो दिया उसको यहीं मेंशन कर लेते हैं। गिवन डेट, सुंदर सा प्यारा सा दिया है, ठीक है ना। L चाहिए अंतिम पद, हमें चाहिए अंतिम पद। L 1/128 है और सार्वनुपात जो होगा वो 4/8, T2/T1, 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जो P का मान है वो अंत से कैवा पद ज्ञात करना है? चौथा पद। तो P का मान हो जाएगा 4। तो ये हमारा बंदूक है और ये हमारा क्या है? गोली है। तो इसमें गोली भरिए और दागिए और मारिए दुश्मन को। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो यहाँ से अतः गुणोत्तर श्रेणी का अंत से कौन सा पद ज्ञात करना है? चौथा पद। तो हो जाएगा L के जगह पर 1/128 इंटू R के जगह पर 1/2 और P - 1, तो 4 - 1 होगा। अब यहाँ से 1/128 और 1 के पावर 3 बचेगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। 1 के पावर चाहे जितना पावर है उसका मान 1 होगा और इसके बाद में 2 द पावर 3 होगा। अब ये चीज़, ठीक है ना, ऊपर चला जाए या यहीं काट पीट दीजिए। चलिए इस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 128 लिख सकते हैं ना। अब इसको अगर काटना चाहें तो 8 × 8, 8 4 12, 8 6 48, 8 × 8, 8 × 8, 8 4 12, 8 6 48, 1/16 होगा।
मतलब क्या है कि अंत से जो इसका चौथा पद होगा वो 1 बटा कितना होगा 16 होगा। इतनी बात तो कन्फर्म है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, कुछ था थोड़ा ना यार। अंतिम पद L बराबर इतना है, R बराबर निकाल लिया, P का मान 4 दे दिया गया है अकॉर्डिंग योर फार्मूला। नाउ पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर 1/16। दैट्स आंसर, नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं 15 के सेकंड में। भैया समस्या किसी को नहीं होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि समस्या का अंत करने के लिए ही हम लोग यहाँ आए हैं, ठीक है ना। अब समस्या भी रहे तो पढ़ने से और हमारे पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस समस्या आपको नहीं होना चाहिए। 15 का सेकंड पोर्शन क्या कह रहा है? गुणोत्तर श्रेणी कह रहा गुणोत्तर श्रेणी 2/27 2/27 2/9 2/9 2/3 2/3 डॉट का अंत से 162 इसका आंसर देखो कितना रहा है 126। 1 बाई है 162 62। अंत से तीसरा पद। अच्छा डॉट, एक मिनट फिर से क्या लिखा है? डॉट 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 162 लिखा है क्या? 2/27 2/9 2/3 उसके बाद क्या लिखा है? 162 डॉट डॉट बस का अंत से तीसरा पद। तीसरा पद। जरा देखो आंसर कितना रहा है, 18 इसका आंसर कितना रहा है? 18 18 आ रहा है। सेकंड है भैया, सेकंड है ना। चलिए भैया इस चीज़ को आप लोग स्वयं करेंगे, ठीक है ना। देखिए आर का मान निकालना होगा 2/9 गुणे 27/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 9 27। आर का मान आपके पास 3 मिल चुका है, एल का मान 162 मिल चुका है और पी का मान 3 मिल चुका है। फार्मूला क्या होता है? L/R⁻P-1। क्या मान नहीं रख पाएंगे? अरे भैया मान रख लीजिएगा, आर के जगह पर 3 कर लीजिएगा और 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 9 18 100 कितना होता है 62, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग लगा लीजिएगा, आप मिटा दें। अब उसके बाद क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 वही उसी प्रकार से है, हाँ कुछ अलग पैटर्न है। 15 का सी आ चुका है, बोलो। x के किस मान के लिए x के किस मान के लिए? संख्याएं x के किस मान के लिए संख्याएं -2/7 -2/7 कामा x -2/7 गुणोत्तर श्रेणी में है। याद करिएगा आप लोग समांतर श्रेणी में भी ऐसा सवाल पढ़े थे, तो वहाँ समांतर श्रेणी में होने का प्रतिबंध फॉलो किए थे और यहाँ गुणोत्तर श्रेणी में। तो कह रहा x के किस मान के लिए संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। अब हम जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी में होने का जो प्रतिबंध होता है T2/T1 इक्वल T3 क्या होता है T2 होता है, यही तो सार्वनुपात कहलाता है हमारा। अब ये हमारा हो गया T1, ये हमारा हो गया T2 और ये हमारा हो गया T3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ T1 T2 एंड T3 देन वी गेट T2। T2 का मतलब है x, T1 का मतलब है -2/7, T3 का मतलब है -2/7 और T2 का मतलब है x। तो थोड़ा इसको सॉल्व कर लिया जाए। दिस एम्प्लाइज 7x/2 विथ निगेटिव, ठीक है ना, और -2/7x। इतनी बात तो समझ में आपको आ गई होगी। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में 7 सते 49x², 2 दूनी कितना हो गया 4, x² बराबर 4/49। तो x बराबर, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 2/7। मतलब 2/7 के लिए ये हमारा किस में होगा? गुणोत्तर श्रेणी में हो जाएगा। और इसको बहुत आसान था, गुणोत्तर श्रेणी का मैंने कंडीशंस फॉलो किया। T2/T1 इक्वल T3/T2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ T1 T2 एंड T3 देन वी गेट x इक्वल 2/7। देन यू कैन से डैट x के इस मान के लिए ही ये हमारा जो सीरीज होगा वो जीपी में होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, 16 क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16, हाँ भैया आपका स्कूल भी, ठीक है ना,
न्यूज के मुताबिक खुलने जा रहा है। कब से भैया? 21 सितंबर से। 21 सितंबर से आपकी स्कूल ओपन होने जा रहा है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है भैया। सूत्रों के हवाले से खबर, 9वीं से लेकर 12वीं तक के कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। सरकार के गाइडलाइनों को फॉलो करते हुए सरकार ने कुछ गाइडलाइन दी है और उन्हीं स्कूलों को गाइडलाइन फॉलो करना, उसके बाद बच्चे अपनी पढ़ाई को फिर से जारी करेंगे और मन से पढ़ाई भी आप लोग करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर कितना है? 16 क्वेश्चंस क्या कह रहा है? यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा और 10वां और 16वां पद क्रमशः एक्स वाई जेड है तो सिद्ध करो कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी। सवाल में शॉर्टकट लिख दिया हूँ, बस समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा, 10वां और 16वां पद क्रमशः एक्स वाई जेड हैं तो सिद्ध करो एक्स वाई जेड जीपी में होगा। अब ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान सी बात है, कोई कठिन बात नहीं है। अगर एक्स वाई जेड आर इन जीपी होगा तो आप बताइए वाई बाई एक्स इक्वल जेड बाई वाई लिख सकते हैं। T2 बाई T1 इक्वल T3 बाई T2। ये कब होगा? अकॉर्डिंग टू दिस ऑलरेडी क्वेश्चन सेज दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी। तो इस कंडीशंस में इतना लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल एक्स जेड। दैट्स मीन्स इफ यू गेट वाई स्क्वायर इक्वल एक्स जेड देन यू कैन ऑल्सो सेज दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी। बात समझ में आ रहा ना? तो चिंता ना करिए, बस उसी टारगेट को हम लोग फॉलो करेंगे और कहेंगे कि एक्स वाई जेड समांतर गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। तो आइए इसको लिखिएगा सुंदर सुंदर कि मान लिया फलाने प्रथम पद फलाने और समांतर आ रहे, ये सब नहीं लिखेंगे। चौथा पद हमारे पास है यक्स, तो इसको लिखेंगे ए आर क्यूब इक्वल एक्स, समीकरण नंबर 1। इसके बाद 10वां पद हमारे पास है y, तो इसको लिखेंगे ए आर टू पावर 9 इक्वल वाई, समीकरण नंबर 2। तथा और इसके बाद 16वां पद है z। दिस एम्प्लाइज ए आर टू पावर 15 इक्वल z, समीकरण नंबर ये 3 हो गया। हम वाई स्क्वायर इक्वल अगर एक्स जेड पा गए तो कह सकते हैं y का जो मान है, ठीक है ना। देखिए वाई स्क्वायर चाहिए तो सिचुएशन में समीकरण 2 के हम दोनों पक्षों का क्या कर दे रहे हैं? वर्ग कर दे रहे हैं। तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो आप पा जाएंगे क्या? ए आर टू पावर 9 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब होल टू पावर है तो एक बार ए स्क्वायर और 9 दूनी कितना होता है? 18 और वाई स्क्वायर। अब इस चीज़ को हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। ए स्क्वायर को हम ए लिखने वाले हैं और फिर ए लिखने वाले हैं, लिख सकते हैं। अब आर टू पावर 8 को हम 18 को आर क्यूब इंटू आर टू पावर 15 लिखने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है ना? इक्वल वाई स्क्वायर। अब एक बार इसका साथ इनको दिला दीजिए और एक बार इनको उनका साथ दिला दीजिए। अब यहाँ से लिख सकते हैं दिस एम्प्लाइज ए आर क्यूब इंटू ए आर टू पावर 15, ठीक है ना। ए आर क्यूब इंटू ए आर टू पावर 15 इक्वल वाई स्क्वायर। अब आइएगा ए आर क्यूब का मान कितना है? यक्स, और ए आर 15 का मान कितना है? जेड, और इक्वल वाई स्क्वायर। और देखिए मैंने बताया था ना, अगर वाई स्क्वायर इक्वल एक्स जेड आप लोग पा ले गए, अतः एक्स वाई जेड आर इन जीपी। इतनी बात तो कंफर्म हो गई होगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 में। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं भैया।
क्वेश्चन नंबर 17, बोलो क्या लिखा है। यदि T1 T2 T8 क्या करा, यदि T1 T2 T8 यदि T1 T2 T8 किसी गुणोत्तर श्रेणी के पद क्रमशः किसी गुणोत्तर श्रेणी के पद x the power -4 x द पावर x the power के तथा x the power 52 हो है तो सिद्ध करो कि k is equal to 4। सिद्ध करो कि k इक्वल 4। आइएगा सही से देख, k इक्वल 4, चिंता ना करिएगा, हमें k इक्वल 4 चाहिए, घबराने की कोई बात नहीं है, बड़े आसानी से इस चीज़ को भी हम लोग फॉलो पा लेंगे। अब इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा कि फलाने धमाके मतलब प्रथम पद सार्वधातर सार्वनुपात क्या क्या है। अब आइएगा, कह रहा T1 दे दिया गया है x⁻⁻4, T1 को लिख सकते हैं ये इक्वल x के पावर -4, समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। T2 का मान दे दिया गया है x⁻k, दिस एम्प्लाइज T2 को आप मान लीजिएगा AR इक्वल x के पावर k, समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा, तथा T8 इक्वल x के पावर 52, दिस एम्प्लाइज AR⁻7 इक्वल x के पावर 52, इक्वेशन नंबर ये 3rd हो गया। अब एक काम करिएगा, हमें क्या करना है, k का मान हमें 4 सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो k का मान हम लोग 4 कैसे सिद्ध करेंगे, आइएगा इस चीज़ पर विचार विमर्श कर लिया जाए। पहला काम, इन दोनों का हम लोग गुना कर लेते हैं, ठीक है ना। इन दोनों का जब गुना कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 गुणे 3, तो AR इंटू AR⁻7 इक्वल x के पावर k इंटू x के पावर 52। हल करेंगे तो a² मिलेगा और 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, इसका घात 1 मान लीजिएगा, बराबर x के पावर k प्लस 52 हो जाएगा ना, x a के पावर m a के पावर n, तो a के पावर m प्लस n हो गया। अब क्या करेंगे, a का मान इसमें पुट कर दीजिएगा, a का मान जब पुट करेंगे तो आप पाएंगे x के पावर -4 का होल स्क्वायर और इंटू क्या है R⁸ इक्वल, अब हो जाएगा आपके पास क्या, x के पावर k प्लस 52 और 4 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा, और इंटू R⁸ और x के पावर k प्लस 52, ये चीज़ हो गया। अब आइएगा देखते हैं इसके बाद क्या होने वाला है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसके बाद थोड़ा सा हम क्वेश्चंस लेंदी करते हुए चले जा रहे हैं। एक काम करिए, इस रास्ते को भूल जाइए कुछ देर के लिए, आएगा इससे भी थोड़ा लेंदी हो जा रहा है। यहाँ से एक काम करिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर तो कितना हो जाएगा, x के पावर -4 इंटू यहाँ क्या लिखा r इक्वल x के पावर k। अब हो जाएगा क्या, r ये उधर जाएगा तो डिवाइड होगा और निगेटिव पावर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इस प्रकार से x के पावर आप पा जाएंगे x प्लस 4। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं, समीकरण 3 में a व r का मान रखने पर तो क्या होगा, समीकरण 3 में a व r का मान रखने पर तो a का मान कितना है x के पावर -4 इंटू r के जगह पर x के पावर k प्लस 4 होल टू पावर कितना है 7 इक्वल x के पावर 52। देखिए अब आसानी से हम लोग
कर सकते हैं। अब हो जाएगा x के पावर -4 इंटू 7k और 7 चौक 28 x के पावर 52। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से ठीक है ना, ये निगेटिव पावर इसके साथ जुड़ जाएगा तो x के पावर 7k प्लस 28 माइनस 4 इक्वल x के पावर 52। x के पावर 7k और प्लस 24 x के पावर 52, तो समान आधार की घातों से तुलना कर देंगे तो 7k प्लस 24 बराबर 52, और इस प्रकार से आप पा लेंगे 7k इक्वल, ठीक है ना, घटाएंगे तो 4 में से 52 माइनस 24, 7k 28 पा जाएंगे, ठीक है ना, और 7 एक 7 7 चौके 28, और इस प्रकार से k बराबर 4 आपने पा लिया। देखिए थोड़ा सा हमने उस रास्ते को भी चुना लेकिन आएगा, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, यहाँ से कुछ करना नहीं है। समीकरण 1 से हमने क्या किया, a का मान इसमें रखा, उसके बाद r का मान पा लिया। अब r और ये दोनों x के पदों में हो गए और सभी का मान समीकरण 3 में रख दिया, हल किया, समान आधार मिला तो उनके घात भी बराबर होंगे। इस प्रकार से k का मान हमने जो निकालना था वो निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, यदि a b c तीन राशियां समांतर श्रेणी कह रहा है यदि a b c तीन राशियां समांतर श्रेणी तथा गुणोत्तर श्रेणी में समांतर श्रेणी तथा गुणोत्तर श्रेणी में है, तब सिद्ध कीजिए कि तब सिद्ध कीजिए कि a बराबर b बराबर c। a बराबर b बराबर c। चलिए अच्छा सवाल है। कह रहा अगर यदि a b c तीन राशियां समांतर श्रेणी में हो और वही गुणोत्तर श्रेणी में हो तो सिद्ध करो a बराबर b बराबर c। तो आइए हल, चूंकि a b c आर इन AP क्वेश्चंस कह रहा है, इसलिए ठीक है ना, क्या हो जाएगा, b इक्वल a प्लस सी बाई 2 होता है। सबको पता है, समांतर श्रेणी पढ़े हैं, बहुत सुंदर पढ़े हैं, ठीक है ना। अब पुनः यही कह रहा है कि a b c डॉट 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 कह रहे आर इन GP, ठीक है ना। अब चलते हैं, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद b बाई ए इक्वल सी बाई बी मिलेगा और इसको हल करेंगे तो b स्क्वायर इक्वल हमें मिला AC। अब क्या करेंगे, b स्क्वायर इक्वल हमें मिल चुका है AC मिल चुका है। अब यहाँ से एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि b का जो मान है यहाँ रख देते हैं तो हमें मिलेगा क्या, a प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल AC। बात समझ में आ रहा है ना, b का जो मान है a प्लस सी बाई 2, समीकरण 1 कर देते हैं इसे, समीकरण 1 से b का मान इसमें रखने पर, और इसको हल करेंगे जब आप लोग तो मिलेगा क्या, a प्लस सी का होल स्क्वायर और 2 दूनी 4, 4 का भाग 4 का गुणा 4AC मिलेगा। और इसके बाद आपको मिलेगा क्या, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2AC इधर आएगा तो माइनस 4AC इक्वल 0 हो जाएगा। और इस प्रकार से a माइनस सी का होल स्क्वायर पाएंगे इक्वल 0 और a माइनस सी इक्वल 0, दिस एम्प्लाइज a बराबर c हुआ। भाई कुछ डायरेक्टली तो नहीं कर रहे हैं ना, देखिए बड़ा आसान सा चीज़ था, इसको ओपन किया a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, प्लस था इधर आएगा तो माइनस, घटेगा तो माइनस 2AC बचेगा, और ये इस प्रकार से a माइनस सी का होल स्क्वायर वर्गमूल लेंगे तो a माइनस सी इक्वल 0, दिस एम्प्लाइज a इक्वल c हो गया। अब जब a इक्वल c हो गया तो अब इसको मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में a बराबर c रखने पर तो पाएंगे क्या, b इक्वल, अब यहाँ से क्या होगा, a इक्वल c प्लस सी बाई 2, और यहाँ से आप पाएंगे b इक्वल c प्लस सी कितना हो जाएगा आपके पास 2c बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, b बराबर c और a बराबर c। तो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। अब 3 व 4 के संबंध से कह सकते हैं, 3 व 4 से
3 हुआ 4 से A बराबर B बराबर C, सब आपस में सगे भाई हो गए भैया। नोट हो गया होगा तो अच्छी बात है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो 19 होगा वो अगली वीडियो में देंगे, और ये 4th लेक्चर जो होगा उसमें हम इस चैप्टर्स को ख़त्म कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।